नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। गोस्वामी तुलसीदास जी के महान ग्रंथ रामचरितमानस के बालकांड में संतों को तीर्थराज बताया गया है। जंगम तीर्थराज मतलब चलते फिरते तीर्थ। कैसे देखें। मुद मंगलमय संत समाजू, जे जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति तह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमलि हरणी, करम कथा रविनंदनी वरणी। फिर आगे कहा गया है, मज्जन फल पेखिए तत्काला, सूख हो पिक बकहु मराला। देखिए क्या मतलब है। संत लोग समाज के लिए मंगलमय हैं, वो चलते फिरते तीर्थराज हैं। प्रयागराज जाने के लिए आपको टिकट कटाना पड़ता है, स्टेशन पर जाते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। लेकिन संत चलते फिरते तीर्थ हैं, वो आपके घर आ जाते हैं, आपके गांव में आकर के आपको उपदेश करते हैं। अब अगर तीर्थराज संत हैं तो तीन नदियां कहाँ गई? गंगा, यमुना और सरस्वती। तो तुलसीदास जी कहते हैं, राम भक्ति तह सुरसरी धारा। संतों में राम भक्ति की गंगा बह रही होती है, ब्रह्म ज्ञान की सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ब्रह्म ज्ञान की सरस्वती वहां बह रही होती है उनके भीतर, उनके व्यक्तित्व में। और विधि निषेध में, डू एंड डोंट्स के साथ, विधि निषेध में कलिमलि हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वरणी। कली के क्लेश को हरने वाली कर्मयोग की जो कथा है वो उनके भीतर है, वो भी उनके भीतर है। रविनंदनी अर्थात वो यमुना है। तो भक्ति की, राम भक्ति की गंगा, ब्रह्म ज्ञान की सरस्वती, कर्मयोग की यमुना, ये तीनों जहां पर एकत्र हैं वो संत हैं, वो संत हैं तीर्थराज, चलते फिरते तीर्थराज, वो चलते प्रयागराज हैं। अब ये प्रयागराज हमारे गांव में आ जाते हैं। देखिए भारत की महान व्यवस्था, जितने बड़े बड़े ट्रैवलर्स इंडिया में आए उन्होंने क्या देखा कि हमारे यहाँ एक बड़ा ऑटोमेटिक व्यवस्था थी। एक साधु आए गांव में, बाहर पेड़ के किनारे, पेड़ के नीचे टिक गए। उन्होंने गांव से एक मुट्ठी भर अनाज लिया, लेकिन गांव को वेदांत का ज्ञान दे दिया, भक्ति का ज्ञान दिया, कथाएं भागवत सुनाए, फिर चले गए। फिर कुछ दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद दूसरे संत आए, फिर तीसरे संत आए। ऐसे घूमने वाले संत हुआ करते थे। वो घूम घूम के, जैसे सकल मुनि के आश्रम ही जाई जाई सुख दिन, जैसे राम जी सभी मुनि के आश्रम में जा जा करके उनको नमस्कार किया, उनको सुख दिया उन्होंने, वैसे ही संत गांव में जा जा करके लोगों को सुख देते थे। ये भारत की व्यवस्था थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जब कलकत्ता से इलाहाबाद आते थे, लखनऊ आते थे नवाब अवध से मिलने, तो रास्ते में देखते थे कि कितने अच्छे लोग हैं, उनका नैतिक स्तर कितना ऊंचा है। आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, लेकिन एक ऊंचा नैतिक स्तर। ये नैतिक स्तर ऊंचा कैसे था? संतों का आगमन लगातार होता था। ये चलते फिरते जो ज्ञान की जो सरस्वती, भक्ति की गंगा, कर्मयोग की यमुना, ये से चलते फिरते संत गांव में आते जाते थे। ये परंपरा धीरे धीरे कम होती जा रही है और हमें जो फ्री और कंपलसरी नॉलेज मिलता था वो नहीं मिल पा रहा है। तो इस परंपरा को हमें पुनरुज्जीवित करने की आवश्यकता है, अगर कम हो गई है तो। ये मतलब नहीं है कि करोड़ों लाखों का पंडाल बनाए और तब ज्ञान और भक्ति और वैराग्य की बात हो, तब जाकर के भागवत हो, ऐसा नहीं है। संत आए, पेड़ के नीचे टिक गए, ज्ञान वैराग्य भक्ति की बात हुई, फिर वो आगे चले गए, फिर दूसरे गांव चले गए और वो मुट्ठी भर अन्न लेते थे। तो ये बड़ी ही महान व्यवस्था थी और इसीलिए भारतीय समाज एक ज्ञानवान समाज था। तो हम पुनः इस तरह का काम कर सकते हैं। महर्षि तैत्तरीय उपनिषद के ऋषि कहते हैं, स्वाध्यायन मा प्रमदा, स्वाध्यायन मा प्रमदा, स्वाध्याय च प्रवचने च। तो संतों का आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? आप जहां कहीं भी हैं वहीं पर छोटा छोटा सत्संग करते रहें, अपने घर में ही करें, एक दूसरे को कहें और सुनाएं। जैसे भगवान शिव का परिवार है, शिव जी कहते हैं, पार्वती माता सुनती हैं। तो ऐसे कह ही सुनहि अनुमोदन करही, तेगो पदी भवनिधि तरही। तो आइए हम इस तरह से अपने समाज को उन्नत बनाएं और संतों को नमस्कार करते हुए, जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।